Good morning, class 8th. Today we are going to start our exercise 3.3 of our chapter number 3, Understanding Quadrilaterals. So students, let's start our exercise. Students, in this video I am going to discuss question number 1 to 6 of your exercise 3.3. Clear? So let's start our exercise from question number 1, that is, given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or the property used. Students, as we all learned, all the properties of the quadrilaterals such as parallelogram, square, rectangle, rhombus, kite, trapezium. क्लियर? हम अपने पहले वीडियो में आप सभी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हमें किसकी प्रॉपर्टी को रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, दैट इज़ पैरेललोग्राम। क्योंकि ए बी सी डी क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम। और आपको इसकी प्रॉपर्टी और डेफिनेशन को यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, इन कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, आपको कंप्लीट करना है दैट स्टेटमेंट्स। क्लियर? तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी को रिकॉल करना है। पैरेललोग्राम है, इट मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, and sum of adjacent angles is 180. Adjacent angle means such as angle B and angle A and B. You can say B and C both are adjacent. Okay, C and D ये भी क्या है, adjacent. D and A these are also called adjacent. तो इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आपका फर्स्ट पार्ट है AD। AD किसके इक्वल होगा, AD इज अ साइड, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AD के अपोजिट कौन सी साइड है स्टूडेंट्स, BC। इट मीन्स इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal, that means therefore AD equals to BC. Clear? Now next part, angle DCB equals to dash. तो DCB it means this angle, जो आपका वर्टेक्स बीच में आएगा उस एंगल को मेज़र करते हैं हम। ठीक है, DCB का मतलब आपका एंगल C। एंगल C किसके इक्वल होगा, इन पैरेललोग्राम यू ऑल नो अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो एंगल C किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, एंगल A के। इट मीन्स एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल BAD, और यू कैन से DAB। क्लियर? आपको ये जो बीच वाला एंगल है हमारा, दैट इज़ A, वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए। आप उसको DAB भी लिख सकते हैं, BAD भी लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट, OC। अब OC किसके इक्वल होगा, OC क्या दिख रही है आपको, CA क्या है, डायगोनल, तो OC भी क्या है, डायगोनल। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो डायगोनल O ने बाइसेक्ट किया हुआ है, O इज अ सेंटर पॉइंट, तो OC इज इक्वल्स टू OA, क्योंकि डायगोनली इक्वली बाइसेक्ट करती हैं। इट मीन्स AC इक्वल्स टू DB होगा, और O आपका मिड पॉइंट है, तो OC इक्वल्स टू OA होगा, और OD इक्वल्स टू OB होगा। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। क्लियर? तो OC इक्वल्स टू OA, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ नेक्स्ट, इन फोर्थ पार्ट, एंगल D मेजर, M मीन्स मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। अब आप देखिए DAB इज हेयर, ठीक है, और CDA इट मीन्स एंगल A और एंगल D का सम किसके इक्वल होगा, एडजेसेंट एंगल्स हैं दोनों, तो एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट मीन्स सम ऑफ DAB and CDA is equals to 180 degree. Clear? Now next, question number 2. In question number 2, consider the following
पैरेललोग्राम्स, आपको जो भी फिगर दी हुई है आपको उनको क्या कंसिडर करना है, दीज आर ऑल पैरेललोग्राम्स। क्लियर? तो आपको पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। आपको इन पैरेललोग्राम्स में एक्स वाई जेड एंगल्स दिए हुए हैं, दैट इज़ अननोन, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और आपको दिया हुआ है कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम। क्लियर? तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। आपको उस पैरेललोग्राम के एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड फाइंड करना है। तो गिवन ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम एंड एंगल बी इज़ 100। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या याद रखते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल बी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, एंगल वाई के। तो इट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल वाई। तो वाई कितना हो गया हमारा, 100 डिग्री। क्लियर? ऐसे आप वाई फाइंड कर सकते हैं। एंड यू नो दैट एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री और यू कैन से 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस डी कर लें या एंगल बी प्लस सी कर लें, कुछ भी कर सकते हैं आप एंगल डी प्लस एंगल ए करेंगे तब भी 180 एंगल का सम होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे तब भी आपका सम 180 ही आएगा। क्लियर? और आप एंगल Z प्लस एंगल 100 करेंगे तब भी 180 ही आना चाहिए, एंगल X प्लस वाई करेंगे तब भी 180 आना चाहिए। क्लियर? ध्यान क्या रखना है, आपको एडजेसेंट एंगल का सम करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एंगल A प्लस एंगल B दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180। तो एंगल Z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्लियर? नाउ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जैसा मैंने आपको बताया था। अब आपका एंगल Z भी आ गया है और एंगल आपके पास B भी है। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D और यू कैन से एंगल 100 इक्वल्स टू एंगल Y और एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, दैट इज एंगल Z इक्वल्स टू एंगल X, दैट इज 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल X इक्वल्स टू 80, Y इक्वल्स टू 100 एंड Z इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्लियर? नाउ नेक्स्ट consider the following parallelogram. अभी भी second part is your homework, that is your third part of this question. Find the values of x, y, z. Again you have to find angle x, angle y and angle z, and a b c d is a parallelogram. Clear? Let's parallelogram a b c d angle b c o इज इक्वल 30 डिग्री। कंप्लीट एंगल सी नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर एंगल बी सी ओ दिया हुआ है, ए सी आपकी क्या है, डायगोनल। तो एंगल बी सी ओ आपको 30 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल ए ओ डी ये क्या है, 90 डिग्री का। क्लियर? नाउ ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ए सी एंड बी डी एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और आपको पता है कि डायगोनल्स इक्वली बाइसेक्ट करती हैं पैरेललोग्राम की। और अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जहाँ पर भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं अपोजिट एंगल को क्या बोलते हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल एक्स भी कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर? अब एंगल एक्स 90 आ गया हमारे पास। अब आपको दिख रहा है बी सी ओ, ये क्या है एक, या बी ओ सी ये क्या है, एक ट्राइंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम ट्राइंगल की लगाएं तो आप एंगल वाई फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल एक्स प्लस एंगल 30 प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने यहाँ किया हुआ है, एंगल वाई आपको निकालना है। एंगल एक्स इज़ 90, 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वाई प्लस 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री और वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर? एंगल वाई भी आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड एंगल जेड ऑल्सो। अब आपको जेड भी फाइंड करना है। तो ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम। ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के, और बी डी क्या हो गई हमारी, ट्रांसवर्सल। तो अगर दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है
तो जहाँ पर भी z फॉर्म होता है वो क्या बनता है, अल्टरनेट एंगल। देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। आपको पता है ना अल्टरनेट एंगल कैसे फॉर्म होता है। अल्टरनेट एंगल हमारा फॉर्म होता है अगर हम इस तरीके से बन रहा है, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इक्वल किसके होगा, दिस एंगल के। अब आप इस फिगर में देखो, ऐसे ही यहाँ पर एंगल y है और यहाँ क्या है, एंगल z, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। तो एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल z, तो एंगल y कितना निकला हमारा 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल z भी कितना होगा हमारा 60 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 90 आ गया, y इक्वल्स टू 60 एंड z इज ऑल्सो इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस पार्ट A B C D is again a parallelogram and you have to find x y z। हमें दोबारा से क्या फाइंड करना है, x y z। तो ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम है जिसमें से दिया हुआ क्या है, ए बी सी, एंगल बी 112 डिग्री एंड एंगल डी ए सी 40 डिग्री। कंप्लीट एंगल ए नहीं है ये, एंगल डी ए सी है 40 डिग्री। क्लियर। अब हमें सबसे पहले तो यही पता है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो सीधा सीधा हमारा एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा। इट मीन्स 112 इज इक्वल्स टू वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 112 डिग्री। नाउ अब हमारे पास y है, एंगल डी ए सी है, तो हम x फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। देखो डी ए सी और यू कैन से ए डी सी क्या बन रहा है, ट्राइंगल। तो इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। यस, तो एंगल y प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और y इज इक्वल्स टू 112, 40 प्लस x, तो यहाँ से आप एंगल x फाइंड कर लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। अब आपके पास क्या आ गया, x। नाउ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, आप सभी जानते हैं। तो एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल a कितना होगा, 40 प्लस z, क्योंकि हम पूरा एंगल लेंगे, तो 40 प्लस z प्लस 112 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो z इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 माइनस 152, दैट इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। क्लियर। और आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि आप देख रहे हैं डी सी पैरेलल टू ए बी और ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, तो एंगल x अल्टरनेट होगा एंगल z के, तो आपका एंगल x एंगल z के वैसे भी इक्वल है, दैट इज अल्टरनेट एंगल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बन सकता है अगर बी और डी का सम भी कितना हो, 180 डिग्री। आप सभी जानते हैं अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल, है ना। तो ये इक्वल कब होंगे, सॉरी इनका सम 180 कब होगा, जब एक एंगल 90 का हो। तो गिवन a quadrilateral ABCD where angle angle D plus angle B equals to 180 degree. If ABCD is a parallelogram then opposite angles are equal. It means ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री हमें पता है, तो हम किसी एक की जगह दोनों क्योंकि इक्वल है हमारे अकॉर्डिंग, तो एंगल B प्लस एंगल B कर सकते हैं। D की जगह आप क्या पुट कर देंगे, B, तो B प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल बी क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, 90 डिग्री। तो अगर हमारा ये एक 90 है तो दूसरा भी 90 होना चाहिए। इट मीन्स या स्क्वायर बने या फिर रेक्टेंगल बने, तब ये पॉसिबल हो सकता है स्टूडेंट्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 is your homework. Question number 5 is here. The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio. Adjacent angles का जो दे रखा है आपको मेज़र, वो किस में दे रखा है, रेशियो में, दैट इज़ 3:2।
फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। अब आपको इस पैरेललोग्राम के हर एंगल को फाइंड करना है। इट मीन एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, चारों एंगल आपको फाइंड करने हैं। और एडजेसेंट एंगल का रेशियो दे रखा है 3:2। एडजेसेंट मीन्स आप लेट कर सकते हैं एंगल ए हो गया 3 और एंगल बी हो गया 2। तो लेट a parallelogram ABCD given adjacent angles are in the ratio of 3:2. Let these two angles, angle A and angle B is, हम जब भी रेशियो में दिया होता है हम रेशियो को हटाने के लिए दोनों के साथ क्या लेट कर लेते हैं x। तो A इज इक्वल्स टू 3x एंड B इज इक्वल्स टू 2x। और आप सभी जानते हैं एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इट मीन्स 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? नाउ 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 5x, तो 5x इक्वल्स टू 180 और x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 5। इट मीन्स x इक्वल्स टू 36 डिग्री। अब हमारे पास x की वैल्यू आई है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन एंगल A एंड एंगल B। अब एंगल A कितना था हमारे पास 3x, इट मीन्स 3 इंटू एक्स, इट मीन्स 3 इंटू 36 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल A कितना हो गया हमारा 108 डिग्री। नाउ एंगल B इज 2x, 2 इंटू एक्स दैट इज़ 2 इंटू 36 दैट इज़ इक्वल टू 72 डिग्री। अब हमारे पास एंगल ए और एंगल बी दोनों फाइंड हो गए। तो यू ऑल नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? एंगल सी के। और एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी दैट इज इक्वल्स टू 108 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी दैट इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। ऐसे हम चारों एंगल को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 1 to 5 and remaining question we will discuss in our next video. So do practice. Thank you class.